थे 320 के हिसाब से। 320 पर? हाँ, और 1.5-2 साल हो गए हैं, अब मैं घाटे में बेचता जा रहा हूँ। 25-30 मेरे पास पड़े हैं, अभी क्या करूँ इनका। ठीक है, 113 रुपये के आसपास ये शेयर है। 75 रुपये से हालांकि रिकवर होकर आरबीएल बैंक 114 रुपये का भाव दिख रहा है, लेकिन 300 की खरीद है। विवेक, 300 रुपये वाला भाव तो शायद बहुत ही मुश्किल होगा, और अगर आएगा भी तो बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आरबीएल बैंक बहुत सारे स्टॉक्स ये घाटे में बेच चुके हैं अपने बाइंग प्राइस से नीचे के भाव पर, और कुछ शेयर बचे हैं, 25 शेयर हैं। क्या आप सलाह देंगे, क्या बड़े जो बैंक हैं जहां पर अब ग्रोथ दिख रही है, स्पेशली जो फ्रंटलाइन है, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीसी बैंक हो, वहां पर स्विच कर लें? देखिए, अगर आप यहाँ पे स्विच करते हो तो मतलब और भी लंबा समय लगेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक यहाँ से डबल होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है शॉर्ट पीरियड में। लेकिन आरबीएल हो सकता है क्या? देखिए, आरबीएल में फंडामेंटली काफी डाउट्स थे इन्वेस्टर्स को, मार्केट को, और इसके कारण काफी बड़ा करेक्शन आया था स्टॉक में। जब 80 रुपए आया था तब इनफैक्ट आपके शो पे भी मैंने बाई रिकमेंडेशन दिया था। उसके बाद में स्टॉक में वो जो डर लग रहा था ना कि एक बड़ा लिक्विडेटर आके बोर्ड में बैठा है, ये सारे डर जैसे जैसे हल्के हुए, स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी आई है। तो 320 तो आना देखिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप अगर थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हो तो अभी आपके स्टॉक को होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि फंडामेंटली यहाँ पे आज के दिन मतलब सारे सारे नेगेटिव्स को अगर मैं हटा दूं तो स्टॉक आपको करीबन 200 प्लस देना चाहिए। तो उस वक्त हम लोग वापस चर्चा कर सकते हैं कि फंडामेंटली वैसे के वैसे ऑन ट्रैक है कंपनी या नहीं। लेकिन अभी फिलहाल इन वैल्यूएशंस में बेचने की राह नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे चीप लग रहा है। बाई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना चल चुका है आज, और थोड़ा बहुत करेक्शन में अगर हो सकता है 100 रुपए वापस आए, लेकिन हाँ, होल्ड पक्का रहेगा। 200 के ऊपर जब जाएगा तब वापस बात करेंगे। ठीक है, वैसे भी ज़्यादा कुछ खोने को इसमें है नहीं। आरबीएल बैंक में ऑलरेडी 300 की खरीद है, 115 रुपये के आसपास से शेयर है, तो आप 25 स्टॉक बच गए हैं। आप चाहें तो एडवाइस ये फॉलो कीजिए, 200 रुपये के ऊपर जाने के बाद कोई इसकी आप समीक्षा कीजिए। सर क्रिस्टल का मेरा 100 शेयर है 3200 की बाइंग रेट पे, और मेरा 1 मंथ का टाइम व्यू है, तो क्या करना चाहिए सर? ठीक है, रुचित से जवाब लेना पड़ेगा। 3200 की खरीद है, 3234 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। रुचित, क्रिसिल हमने देखा काफ़ी उठापटक के शेयर में रही है, हालांकि एक डिसेंट परफॉर्मर हम कहेंगे क्रिसिल को, लेकिन हाल फिलहाल थोड़ा सा प्रेशर हमने देखा है। यहाँ से एक महीने का अगर किसी को अगर व्यू रखना हो तो आपकी क्या सलाह होगी? फिलहाल मैं इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। प्राइमरली अगर टेक्निकली अगर मैं शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखता हूँ तो जब भी स्टॉक पे करेक्शन आ रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो मेजर करेक्शंस हमने मार्केट में पिछले 6 महीने में देखे, तो भी ये स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है, जो काफी पॉजिटिव साइंस है। और वो 200 ईए में फिलहाल आ रहा है 3050 के आसपास। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है, और आपको एक महीने में ऐसे कोई पुल बैक मूव आता है तो 3450 से 3500 तक की रेंज आपको मिल सकती है, जहां पे आप फिर एग्जिट करने को एक बार सोच सकते हैं। तो करंटली स्टॉक में बने रहे आप अपनी पोजीशंस पे, 3050 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 3500 तक के टारगेट्स के लिए।